हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर 4th की 4.3 एक्सरसाइज के जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो हम कंप्लीट कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर? इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। क्या कहना चाह रहा है? पहले तो हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है कुछ भी निकालने से पहले। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए क्या कह रहा है? हमारे पास एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव दे रखा है, ठीक है, उसमें लेंथ और ब्रेथ है। कहते जो लेंथ है ना वो ब्रेथ की ट्वाइस है। लेंथ है वो ब्रेथ से ट्वाइस है। किसके ऊपर लेंथ किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? ब्रेथ पे। तो हम ब्रेथ को एज्यूम कर लेते हैं, लेट ब्रेथ ऑफ मैंगो ग्रोव बी एल। इसको हमने क्या कर लिया? एल मान लिया। तो इसकी जो लेंथ होगी ऑफ मैंगो ग्रोव क्या होगी? 2L। क्यों? क्योंकि लेंथ ब्रेथ की क्या है? लेंथ ट्वाइस है, 2L होगी। क्लियर है? अब एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ मैंगो ग्रोव क्या होगा? लेंथ इनटू में ब्रेथ। क्यों होगा? क्योंकि रेक्टेंगुलर है। रेक्टेंगुलर का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इनटू में ब्रेथ। लेंथ हमारे इस केस में कितनी है? L। और ब्रेथ कितनी है? 2L। क्या आ गया? 2L स्क्वायर। एरिया का फॉर्मूला आ गया। एरिया हमें किसके इक्वल गिवन है? 800 मीटर स्क्वायर के गिवन है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2L स्क्वायर इज इक्वल टू 800। या हम इसको लिख सकते हैं 2L स्क्वायर माइनस 800 इज इक्वल टू 0। क्या ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन गई? यस, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें L नहीं है। L नहीं है वो चलेगा, लेकिन L स्क्वायर होना जरूरी होता है, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करना है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से निकालने के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसके रियल रूट्स है या नहीं है। रियल रूट है या नहीं ये फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है? डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालनी होती है। डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होता है? बी स्क्वायर माइनस 4AC के इक्वल होता है। यहाँ पे ए की वैल्यू तो 2 है, बी की वैल्यू गिवन नहीं है, सी की वैल्यू क्या है? माइनस 800। बी की वैल्यू नहीं गिवन है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 0 का स्क्वायर माइनस, देखो बी की वैल्यू क्या है? 0, वो हमने पुट कर दिया 0 स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू क्या है? 2 और सी की वैल्यू क्या है? माइनस 800। अब 0 तो ये 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ा 8, 8 8 ज़ा 4A। हाँ, तो क्या हो गया हमारे पास? 6400। आंसर क्या आ गया हमारे पास? 6400। 6400। क्या ये अब हमारे पास 6400 निकला तो हमें क्या समझ में आया? डी की वैल्यू क्या है मेरी? 0 से बड़ी है। 0 से बड़ी है तो ये क्या होंगे हमारे पास? रियल रूट्स निकल कर आएंगे, ठीक है। रियल रूट्स निकलेंगे तो आप निकाल लो, अपनी वैल्यू में पुट करो। एक्स की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या था? माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC बाय में 2A। निकालो माइनस बी, बी तो मेरा है ही नहीं, 0 है। ये हो गया माइनस 0 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4AC की वैल्यू क्या निकाली थी? 6400 बाय में 2 मल्टीप्लाई में ए की वैल्यू क्या है? 2 है। सोल्व करो इसको। 6400 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 80। 2 2 ज़ा 4, कट करो इसको। आंसर क्या आ गया हमारे पास? 20। प्लस माइनस का एक बार क्या आया? प्लस 20, एक बार क्या आया? माइनस 20। अब देखो क्वेश्चन को देख के समझ में आ रहा है कभी भी लेंथ हमारी नेगेटिव में नहीं हो सकती, तो हम इसको ये लिखेंगे जो हमारी लेंथ है वो कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकती। तो इसकी लेंथ हमारे पास क्या, तो हमारे पास इसकी ब्रेथ क्या हो जाएगी? L है वो क्या हो जाएगी? 20। तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी हमारे पास? 2L। 2 मल्टीप्लाई में 20 कितनी हो जाएगी हमारे पास? 40 मीटर, क्योंकि मीटर में दे रखे है ना, ठीक है। हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। हमें मैंग्रोव की जो ब्रेथ थी
एल मान ली हमने एज्यूम कर ली, तो लेंथ उसकी डबल है, 12 हो गया। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई में ब्रेथ पुट किया तो 12 स्क्वायर। और हमारे पास जो एरिया है वो कितना गिवन है, 800, तो हमने इसको 800 के इक्वल रख दिया। यहाँ से हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई जिसमें हमारे पास एल नहीं है, कोई नहीं चलेगा। अब हमें क्या करना है, इनकी वैल्यूज़ निकालनी है। वैल्यूज़ निकालनी है मतलब हमें रूट्स निकालने हैं। रूट्स निकालने से पहले हम ये देखेंगे कि ये रियल रूट है भी या नहीं है। वो चेक करने के लिए हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac किया, बी, ए और सी की वैल्यूज़ पुट करी तो हमारे पास 6400 आ गया। 6400 डी से बड़ा होता है, तो यस ये रियल रूट्स हैं। रियल रूट्स हैं तो हम अपने फॉर्मूले में पुट करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसमें सारी वैल्यूज़ पुट करने के बाद मेरे पास दो आंसर आएंगे, प्लस का 20 और माइनस का 20। अब देखो ब्रेथ होगी या लेंथ होगी वो नेगेटिव नहीं हो सकती, तो हम इसको छोड़ देंगे, ये नहीं होगा। तो हमारे पास ब्रेथ क्या हो गया, क्योंकि एल हमने किसको एज्यूम किया था, ब्रेथ को, तो ब्रेथ हमारे पास 20 मीटर आ गई। तो लेंथ क्या है, जो ब्रेथ है उसकी डबल है, तो 2 इंटू में 20 40 मीटर आ जाएगी। इस तरीके से हमने इसकी लेंथ और ब्रेथ को फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। अगर सिचुएशन पॉसिबल है, सिचुएशन सही दे रखी है, रियल रूट्स हैं, तब हमारी इनकी प्रेजेंट एज निकालिए। द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। 2 फ्रेंड्स दे रखे हैं, उनकी एजेस का सम 20 है, 20 ईयर्स हैं। 4 साल पहले 4 years ago द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वाज 48। उनकी दोनों की एजेस को अगर हम प्रोडक्ट कर दे तो वो क्या आएगा, 48 आएगा। फर्स्ट सिचुएशन हमें क्या दे रखी थी, दोनों फ्रेंड्स की जो एजेस का सम है वो 20 है। अगर हम लेट कर लेते हैं, हमने क्या लेट किया, द एज ऑफ वन फ्रेंड बी x ईयर्स। अगर एक फ्रेंड की एज x साल है तो दूसरे की क्या होगी, द एज ऑफ अदर फ्रेंड बी। दोनों की मिलके 20 है। अगर ये 4 है तो दूसरी क्या होगी, 16 होगा। अगर एक 10 है तो दूसरा भी क्या होगा, 10 होगा। तो मतलब दूसरे को 20 में से x को माइनस कर दो, तो एक की एज अगर x है तो दूसरी क्या हो गई, 20 माइनस में x हो गई। अब मेरी कंडीशन क्या कहते हैं, 4 years ago, 4 years ago, 4 साल पहले। 4 साल पहले क्या होगी, एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड। फर्स्ट फ्रेंड की कितनी होगी, जितनी थी उसमें से 4 कम कर दो। अगर कोई व्यक्ति अभी 10 साल का है तो 4 साल पहले वो कितने साल का होगा, 6 साल का। तो हमने 4 क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो ऐसे ही एज ऑफ सेकंड फ्रेंड, 4 साल पहले कितनी होगी सेकंड फ्रेंड की, अभी कितनी है, 20 माइनस में x है, तो 4 साल पहले इसको भी -4 कर दो, 20 माइनस में 4, 16 माइनस में x आ गया। फिर क्या कहता है, तो प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, ये जो एजेस आई है अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट कर दे तो वो किसके इक्वल आता है, 48 के इक्वल आता है। प्रोडक्ट कर दो, इसको मल्टीप्लाई करो, 16x माइनस 64 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 48। 16x और 4x 20x माइनस 64, ये भी इधर आकर माइनस का हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 20x माइनस में ये आ गया, माइनस कॉमन ले लो यहाँ से, सॉर्ट हो जाएगी इक्वेशन। एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0, -1 इधर आकर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस में 112 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले हमारा जो मेन मोटिव होता है ना वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना होता है। अब हमें ये देखना है कि ये रियल रूट्स पॉसिबल है या नहीं है, इनकी एजेस निकलनी है नहीं निकलनी। सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे, जो कि क्या है मेरी बी स्क्वायर माइनस में 4ac है। ए की वैल्यू हमारे पास 1 है, बी की वैल्यू -20, सी की वैल्यू 112 निकालो। माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू क्या है, -20 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई में सी। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, -20 का स्क्वायर 400 माइनस में 400
48, हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस में 48, माइनस में 48, इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया, डी की वैल्यू क्या हो गई है, 0 से भी छोटी हो गई है, नो रियल रूट्स, कोई रियल रूट है ही नहीं, तो हम लिख देंगे, इसने हमसे पूछा था कि इज इट पॉसिबल, हम ये लिख देंगे नो, कंडीशन नो, इट इज नॉट पॉसिबल इन गिवन कंडीशन। ठीक है, इस तरह से हमारा 4th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। हम नेक्स्ट 5th पे जाते हैं। चलो 5th क्वेश्चन करते हैं। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पैरामीटर, एक रेक्टेंगुलर पार्क है, उसका पैरामीटर हमें गिवन है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू में लेंथ प्लस ब्रेथ, इतनी बात पता है, 2 इंटू में लेंथ प्लस ब्रेथ, इसका मतलब हमें 2 इंटू में लेंथ प्लस ब्रेथ किसके इक्वल दे रखा है, 80 के, 2 इधर आके डिवाइड कर दो, लेंथ प्लस ब्रेथ 80/2 कितना आ गया 40। ठीक है, अगर हमारे पास लेंथ प्लस ब्रेथ किसके इक्वल आ गया 40 के, तो लेंथ किसके इक्वल आ गया 40, ब्रेथ के ले लो, ब्रेथ इज इक्वल टू 40 माइनस में ये एल इधर आकर किसका हो जाएगा माइनस का आ गया, मतलब हम ब्रेथ की जगह पे भी 40 माइनस एल लिख सकते हैं। मतलब अगर एल हमारा 10 सेंटीमीटर का है तो ब्रेथ कितना होगा 40 माइनस में 10 30 सेंटीमीटर का होगा। नेक्स्ट के बाद दे रखिए एरिया 400 मीटर स्क्वायर, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का लेंथ इंटू में ब्रेथ, लेंथ तो हमारी लेंथ ही है और ब्रेथ की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट करी है 40 माइनस में एल, एरिया आ गया, एरिया हमें किसके इक्वल दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर के इक्वल दे रखे हैं। सोल्व करो, 40L माइनस एल स्क्वायर इज इक्वल टू 400, इधर ले जाओ, एल स्क्वायर माइनस 40L प्लस 400 इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसकी लेंथ और ब्रेथ निकालनी है, पहले ही देखो पॉसिबल है या नहीं है, उसके लिए अपना क्या निकालो, बी स्क्वायर माइनस में 4AC, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, बी की वैल्यू -40, सी की वैल्यू 400, बी स्क्वायर मतलब -40 का स्क्वायर -4 इंटू में ए इंटू में सी, 40 का स्क्वायर कितना हो गया हमारे पास 1600, माइनस में ये क्या आ गया हमारे पास 1600, क्या हो गया 0, मेरे पास डी की वैल्यू क्या आ गई है 0 आ गई है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, यस रियल रूट निकलेंगे, बट दोनों के दोनों रूट्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे। फॉर्मूला देखो क्या होता है रूट्स निकालने का, -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC बाय में 2a। इस कंडीशन में मैंने आपको पहले भी बताया था, b की वैल्यू पुट करो -40 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC की तो वैल्यू क्या आई है हमारे पास 0 आई है, 2 मल्टीप्लाई में a की वैल्यू 1, 40 बाय में 2, आंसर क्या आ गया हमारे पास 20। दोनों ही चीज़ें हमारे पास क्या आई है 20 आया है। ठीक है, तो हमारे पास लेंथ क्या हो गया, नहीं हमने ब्रेथ, लेंथ क्या हो गया हमारे पास 20, अगर ये लेंथ हमारे पास 20 है तो ब्रेथ भी कितनी हो जाएगी 40 माइनस में 20 क्या हो जाएगी हमारे पास 20 हो जाएगी। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के बाद हम उसको ये देखते हैं कि उसके रियल रूट्स होंगे या नहीं होंगे, होंगे तो एक वैल्यू होगी या अलग अलग डिस्टिंक्ट वैल्यू होगी, उस हिसाब से उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस केस में हमारी इक्वेशन बनाने के लिए क्या दे रखा था, हमें रेक्टेंगुलर पार्क का पैरामीटर दे रखा था। पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू में लेंथ प्लस ब्रेथ, वो 80 के इक्वल गिवन था, 2 से इधर आके डिवाइड करके लेंथ प्लस ब्रेथ की वैल्यू आ गई, ब्रेथ निकाल लो, लेंथ को इधर आके माइनस में कर लो। अब लेंथ तो हमारा L है ही, ब्रेथ की वैल्यू भी हमने लेंथ के ऊपर डिपेंडेंट बना ली 40 माइनस में L, क्योंकि हमें वन वेरिएबल पे काम करना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई में ब्रेथ, लेंथ को L है, ब्रेथ हमने अभी निकाला है 40 माइनस में L, और वो हमें किसके इक्वल गिवन है 400 मीटर स्क्वायर के इक्वल है, वो हमने पुट कर दिया, हमारी क्या आ गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। उसके बाद हमने उसकी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू को फाइंड आउट किया,
डी की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई। ज़ीरो आने के बाद हमें पता चला रियल रूट तो है, लेकिन दोनों रूट्स की वैल्यू कैसी आएंगी, हमारी इक्वल आएगी ही, क्योंकि बी स्क्र माइनस 4 से तो 0 हो गया, ये पोर्शन 0 हो गया, तो प्लस माइनस की दो वैल्यू से निकल ही नहीं सकती। सीधा सीधा किसकी वैल्यू निकालेंगे, -b/2a की। -b/2a की वैल्यू निकाली तो हमारे पास क्या आ गया, 20, जो कि हमारे लेंथ के इक्वल था। लेंथ निकलते ही यहाँ पुट कर दो, ब्रेथ भी हमें फाइंड आउट हो जाएगी। क्लियर है। इस तरीके से आज हमारा एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट हो गई है हमारे एनसीईआरटी की। लेकिन इसके बाद हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जो इस तरह के ही वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस होंगे बहुत इंपॉर्टेंट, उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। मेरी वीडियोस अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और आप जो भी मतलब ये चाहते हो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लेकर आओ या फिर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और डिटेल में लेके आओ, जैसे भी कहोगे उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। थैंक यू सो मच।